जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ई श्रम कार्ड लगातार बनते चले आ रहे हैं और कम से कम 18 करोड़ से ऊपर जो भी श्रमिक हैं वो लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ई श्रम कार्ड को नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है, तो जल्द से जल्द आप उसको बनवा लीजिए। जो ई श्रम कार्ड है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम नरेंद्र मोदी द्वारा जो लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या होने वाला है, केंद्र सरकार के पास एक डाटा तैयार कर रही है, जिससे क्या होगा, उसको पता रहेगा कि देश में जो भी श्रमिक वर्ग हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, जिससे कि आगे आने वाली जो योजनाएं होंगी उनका डायरेक्ट लाभ जो होगा वो उन तक पहुंचाया जा सकेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन, सरकार को कुछ इलेक्ट्रीशियंस की, मान लीजिए 200 इलेक्ट्रीशियन या 2000 या 2 लाख इलेक्ट्रीशियन की कोई रिक्वायरमेंट हुई, तो वो डायरेक्ट वो इलेक्ट्रीशियन को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा तैयार है कि कितने इलेक्ट्रीशियन ऑल ओवर इंडिया में और किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, डायरेक्ट लाभ इससे आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई वर्कर है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, तो डायरेक्ट आपके पास सारे, जहाँ पे सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट सामने अवेलेबल हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, कहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है, कितने लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, इसका कंप्लीट डाटा सरकार के पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड जो है वो बनवाने से क्या क्या फ़ायदे व नुकसान होने वाले हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आपके खाते में रुपए कब तक आने वाले हैं। देखिए क्या था कि कल 3 तारीख को कुछ जो अकाउंट्स हैं उनमें रुपए भेजे गए हैं, तो आप लोगों में से किसके किसके रुपए आ गए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तीसरी हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकता है और कौन फॉर्म को नहीं भर सकता है, और किसको फॉर्म ये नहीं भरना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये फॉर्म को नहीं भरना है, मैं उन पर भी बात करने वाला हूँ। और किस किस सेक्टर में लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि भविष्य में इस कार्ड को बनवाने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इस पर भी हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। और अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो लगभग 19 करोड़ फॉर्म, लगभग 19 करोड़ फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। जिसने भी इसको फॉर्म को नहीं भरा है, जो एलिजिबल है, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है ये इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट में ही आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे। यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले होने वाला लाभ, इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि जैसी कई योजनाओं का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस कार्ड को जरूर बनवा लें। और देखते हैं इसके बारे में। जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। जैसे कि अपना आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से ई श्रम कार्ड आपको जारी किया जाएगा। उसका भी एक यूनिक कोड होगा, यूनिक नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड का होता है। और उस श्रम कार्ड का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो पूरे देश में मान्य होता है। इस कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कहीं भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल एक यूनिक आईडी आपकी जनरेट होगी, आपका पर्टिकुलर एक अकाउंट होगा, उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। उसके तहत ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर कराएंगे तो उससे क्या लाभ होने वाले हैं। तो देखिए ई श्रम कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कहीं भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किसी अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में किसमें सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र हैं। रजिस्टर्ड कामगारों की मृत्यु होने पर, देखिए अगर कोई रजिस्टर्ड कामगार है, उसकी मृत्यु होने पर या उससे स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। और एक चीज़ और, अगर अस्थायी रूप से दिव्यांग होता है तो 1 लाख रुपए की राशि उसको प्रदान की जाएगी। तो इसीलिए देखो, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे आपको नॉमिनी फिल कराया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी कामगार की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवारीजन को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए फिर देखते हैं कितने लोगों ने फॉर्म अब तक भर दिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको कंप्लीट डाटा, आज तक का कंप्लीट डाटा जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए 18 करोड़ 91,69,69,200
उन्यासी 79,279 इतने रजिस्टर्ड ई श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 19 करोड़ जो श्रमिक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा चुके हैं। और देखिए कल कितने लोग हुए हैं, तो कल देखिए कल कितने हुए हैं, तो कल इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं लगभग 36,22,189 रजिस्ट्रेशन जो कि कल की डेट में हुए हैं। तो जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा ले। और देखिए सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ से ई श्रमिक जो कार्ड हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से बने हैं, तो उत्तर प्रदेश से बने हैं 68 मिलियन, वेस्ट बंगाल से 23 मिलियन, बिहार से 17 मिलियन और उड़ीसा से 12.5 मिलियन, और जो कि झारखंड से 6 मिलियन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो देखने को मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से 68.6 मिलियन। तो बहुत उसके बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन कौन से सेक्टर के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग 95 मिलियन। उसके बाद डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड मतलब कोई माली हो गया या फिर कोई ड्राइवर हो गया या फिर कोई नौकर हो गया, उस तरीके से जितने लोग हैं वो लगभग 20.53 मिलियन लोग हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर मान लीजिए कोई मजदूर है या फिर राजमिस्त्री है जो घर बनाते हैं, उस टाइप के लोग हो गए, वो हो गए 18 मिलियन। उसके बाद अप्रैल हो गए आपके 12 मिलियन, और मिसलेनियस मतलब जो विविध हैं जो अन्य सब में रिलेटेड हैं वो हो गए आपके 7 मिलियन। इस तरीके से आपका जिस तरीके से आप बिलोंग करते हैं जिस भी ऑक्यूपेशन से आप वहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ से देखिए जो भी फॉर्म फिल किए गए हैं वो अपने सेल्फ द्वारा देखिए कितने लोग फिल मतलब खुद से जिन्होंने भरा है वो लगभग 60 मिलियन लोग हैं। सीएससी सेंटर से 126 मिलियन लोगों ने भरा है। और देखिए स्टेट के जो सेवा केंद्र होते हैं उनके द्वारा भरा गया है 1.67 मिलियन द्वारा। तो देखिए सेल्फ देखिए खुद से भी देखिए कितने 60 मिलियन लोगों ने लगभग भरा है। तो बिल्कुल निश्चिंत तो ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस होता है। 5 मिनट में आप खुद से ही मोबाइल से ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जिनकी भी इनकम है, इनकम देखिए यहाँ से कैसे पता लग रहा है। 10,000 से कम जो इनकम है वो 178.7 मिलियन लोगों की है। उसके बाद 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है वो 7 मिलियन लोग। उस तरीके से आपकी यहाँ इनकम पूरा डिनोट की गई है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको इनकम पूछेगा कि एक्चुअल इनकम आपकी क्या है, मंथली जो इनकम है वो आपकी क्या है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी में देखिए सबसे ज़्यादा फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में भरे गए हैं। 45% फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में, 25% फॉर्म जनरल कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में तो 22% फॉर्म एससी में और एसटी में 7% फॉर्म फिल किए गए हैं। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सेक्टर, किस किस सेक्टर के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एग्रीकल्चर, वही डोमेस्टिक एवं हाउस होल्ड, यही बताया था मैंने, जो नौकर वगैरह हैं, जो फिर ड्राइवर है, जो भी हैं वो लोग। कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे आपके सारे जो भी राज मजदूर हैं, नॉर्मल मजदूर हैं, जितने भी हैं। उसके बाद देखिए अप्रैल मिसलेनियस। उसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, मान लीजिए कोई ट्यूटर है, कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद देखिए टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी है, लेदर वर्क है, हेल्थ केयर है, तंबाकू इंडस्ट्री है। आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप लगभग सारी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, नॉर्मल सेक्टर में है, तो आप ये फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। देखिए हैंडीक्राफ्ट हैं, रिटेल हैं, किसी भी आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, जैसे कि ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये सब आप फॉर्म, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, टोटल जितने भी आपके जितने भी पूरे यहाँ ऑक्यूपेशन सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल ही कंप्लीटली बताया गया है कि किस किस सेक्टर से कितने कितने फॉर्म रजिस्टर्ड हुए हैं। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन कितने कितने किस सेक्टर से कितने फॉर्म रजिस्टर्ड हुए हैं। यहाँ देखिए प्रिंटिंग, माइनिंग, जैम, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, फूड इंडस्ट्री। यहाँ से देखिए कोई सैफ है, कुछ है यहाँ पर वुड इंडस्ट्री, ये सब सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजाता है या फिर कोई किसी के पास ग्लास एंड सेरेमिक का काम है, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इन सारे सेक्टर्स को मिलाकर टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो लगभग 19 करोड़ फॉर्म अभी तक फिल किए जा चुके हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको सबसे उसका मेनली होगा आधार कार्ड। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज़
जो आधार कार्ड है उसके पास और आधार कार्ड है, आधार कार्ड से लिंक जो उसका अकाउंट मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप पहले मोबाइल नंबर लिंक कराइए, सीएससी सेंटर पे इजीली हो जाता है, पहले उसको लिंक कराइए, देन इस फॉर्म को फिल करिए। उसके बाद क्या होगा, एक आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, जो आपका पर्सनल खुद का बैंक अकाउंट हो वो होना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, जो भी आपको सरकार की तरफ से योजनाएं का लाभ मिलने वाला है वो आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और देखिए एज का क्या बाउंडेशन है, तो यहाँ से देखिए एज का जो लिमिट है वो 16 साल, मिनिमम 16 साल और मैक्सिमम 59 साल का होना चाहिए। यानी कि 5/1/1962 से बाद का और 4/1/2006 से पहले का इनका डेट ऑफ बर्थ का इनके बीच में लाई करना चाहिए, मतलब 16 साल से बड़ा होना चाहिए और 59 साल से छोटा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फॉर्म के लिए जब आप इसमें डालेंगे ई श्रम आप गूगल पर करेंगे ई श्रम, ये आप फिल करेंगे। उसके बाद एक नया साइट खुल के आएगा, उसके बाद देखिए क्या इंटरफेस खुल के आता है, उस टाइप से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको डालना है आधार कार्ड लिंक नंबर, जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये आप कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, मतलब ईपीएफओ के आप एम्प्लॉय हैं या फिर ईएसआई के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं एम्प्लॉय तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आप सेंड ओटीपी पर करेंगे। इस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जब ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और नीचे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जो आपका 12 नंबर का आधार नंबर होता है उसमें 4 करके इसमें आपको फिल कर देना है। और ओटीपी के माध्यम से, अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर कैप्चा करके इस जहाँ पर ये कॉलम बन रखा है यहाँ पर टिक करके आगे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जब इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके पास कौन सा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद फिर उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद वैलिडेट कर देना है। जब वैलिडेट करेंगे उसके बाद नीचे लिख के आ जाएगा कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें देखिए क्या है, उसमें है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें लिखा है योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार, ये आपका देखिए ग्रीन हो गया। देखिए नीचे जितने भी दिए गए हैं ये आपको सबको कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, उसके बाद बैंक डिटेल, ये आपको पूरा फिल करना है। ये सारे आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। देखिए यहाँ पर जो लाल कलर का जो यहाँ पर स्टार मेंशन है उसमें आपको कंपलसरी भरना है। जिस पर स्टार मेंशन नहीं है वो आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखिए स्टार मेंशन नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। ईमेल नंबर अगर आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें तो नट डालिए। लेकिन जहाँ पर ये स्टार मेंशन है उस वाले आपको कॉलम को 100% फिल करना ही है, अदरवाइज जो सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हुई है, डाइवोर्स हैं, जो भी है वो आपको लिखना रहेगा। फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कैटेगरी आपकी क्या है, एससी, ओबीसी, जनरल या फिर एसटी, एससी जो भी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप आपका क्या है। उसके बाद अगर यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद देखिए नॉमिनी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। देखिए नॉमिनी डिटेल क्यों फिल करनी रहेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी कामगार की अगर मृत्यु हो जा रही है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो दी जाएगी वो मृतक के परिवारजन को दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल जरूर फिल करनी है क्योंकि इसका लाभ आपको मिल सके। तो यहाँ नॉमिनी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका नॉमिनी है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी है, आपकी पत्नी हो सकती है, तो जो भी है उसका यहाँ नाम फिल करेंगे। उस नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उसका जेंडर देखेंगे कि जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद आपका रिलेशन उसके साथ क्या है वो यहाँ पर आप फिल करके नीचे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका रेजिडेंशियल डिटेल पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद आप कहाँ रह रहे हैं, अभी जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं
वो आपको बताना रहेगा। क्योंकि देखिए आधार कार्ड में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो आधार कार्ड पर पड़ा ही है, तो वो ऑलरेडी उनके पास है। लेकिन जहाँ आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं वो करेंट एड्रेस आपको बताना रहेगा। तो यहाँ से देखिए आपको सबसे पहले हाउस नंबर पूछ रहा है। देखिए आप सबसे पहले आपको अर्बन या रूरल, मतलब आप ग्रामीण से हैं या फिर आप शहरी से हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि आप कहाँ से हैं। उसके बाद जो करंट एड्रेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, उसके बाद हाउस नंबर, लोकेलिटी, तो आपकी लोकेलिटी क्या है, उसके बाद किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सब आपको पूरा कंप्लीटली फिल कर देना है। किस सिटी से हैं, पिन कोड यहाँ डाल देंगे। और ये एक चीज़ पूछ रहा है स्टेइंग एट करंट, मतलब कितने दिनों से यहाँ पर जो करंट लोकेशन आपने डाली है यहाँ पर कितने दिनों से, लास्ट कितने सालों से आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप बता के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप हाई स्कूल पास हैं तो आप हाई स्कूल डालेंगे, आप इंटर पास है तो इंटर डालेंगे, ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन डालेंगे। अगर आप हाई स्कूल भी नहीं पास है तो आप नॉर्मल जो भी पास हैं उसमें आपके सारे स्टैंडर्ड, सारे क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, आप जो भी पास हैं उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आ रहा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट डालना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मत डालिए यहाँ पर बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर रेड कलर का मार्क है वो चीज़ कंपलसरी है, जहाँ रेड कलर का मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है मंथली आपका इनकम का स्लैब कितना है। यहाँ से पूछेगा 10,000 से कम है, 10 से 15,000 के बीच में है, 15 से 20,000 के बीच में है, या फिर 20,000 25,000 से अधिक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी इनकम स्लैब हो वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद पूछ रहा है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, मतलब आप किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपके सारे सेक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, आप उस पर सर्च करके आप इजीली डाल सकते हैं कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर से बिलोंग करते हैं, या फिर एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन से बिलोंग करते हैं। मतलब जो भी है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने सालों से ये ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, तो वहाँ आपको फिल करना रहेगा कि 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी आपका है वहाँ पर आप फिल करिए और आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखिए बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट डिटेल, ये आपको बहुत ही अच्छे से भरना है। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर एक बार नंबर मांगेगा। उसके बाद नीचे कन्फर्म मांगेगा, कन्फर्म कराने के दोनों जगह पर आपको सेम अकाउंट नंबर ही फिल करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आपका जो नाम है जिसके नाम से खाता है वो। उसके बाद IFSC कोड, यहाँ पर IFSC बैंक का IFSC कोड, यहाँ पर बैंक का नाम, किस बैंक में आपका खाता है, जब ये डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, बैंक का नाम डाल दिया। उसके बाद ब्रांच का नाम डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक डिक्लेरेशन पूरा आपका फॉर्म आएगा, जितनी भी आपने डेटा भरा था वो पूरा डेटा आपके सामने होगा। उसके बाद सबसे नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। डिक्लेरेशन में नीचे जब जाएंगे, यहाँ पर जो आपको कॉलम है यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ग्रीन, ये नीले रंग का टिक हो जाएगा। जैसे ही ये नीले रंग का टिक होगा तो उसके बाद आपके देखिए जितनी भी ऊपर वो थी वो सारी देखिए ग्रीन हो गई हैं। यहाँ पर सारा कुछ ग्रीन हो गया है। जैसे ही आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ई श्रम कार्ड आपका बनकर आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए। उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, पता हो, यहाँ आपकी फ़ोटो होगी, नाम होगा, पता होगा, एड्रेस होगा। यहाँ पर जो नंबर दे रखा होगा वो दे रखा होगा आपका यूनिक जो ID नंबर है वो आपका यहाँ पर दे रखा होगा। और नीचे आपका दे रखा होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ रह रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो ई श्रम कार्ड होगा वो बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो जिसने भी अभी तक नहीं बनाया है वो अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। और देखिए, और यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और आपका ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए, जिनका भी, जो लोग अच्छी वर्किंग में हैं, जो लोग क्या कहती है प्राइवेट सेक्टर में अच्छा वर्क कर रहे हैं वो लोग, और या फिर जो सरकारी वर्कर्स हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि मैं सरकारी उसमें हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ। देखिए, आप लोग क्यों करेंगे भर कर, कोई इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है, जो लोग एक्चुअल में हैं, उनको इस सेवा का लाभ लेने दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हाँ, एक और बात, अगर आपका किसी तरीके कोई और डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और हाँ, इसकी जो PDF होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप नहीं तो आप SM स्टडी गुरु सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी इससे रिलेटेड वहाँ पर आपको ईजिली मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।